नमस्कार दोस्तों, सीको.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी मैथ की क्लासेस सारी कंटिन्यू चल रही हैं, मैथ की क्लासेस में आपके लिए लेकर आता रह रहा हूं और आते ही रहेंगी मैथ की क्लासें। साथ ही में आपके लिए रीजनिंग की क्लासें और लेकर आ रहा हूं। और रीजनिंग की क्लासों में दोस्तों मैं आपके लिए सबसे पहले डाइस टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि डाइस टॉपिक इसलिए मैं सबसे पहले लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आजकल हर एग्जाम में, चाहे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम ले लो और चाहे आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, 10+2 कोई भी एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं। इसलिए सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों डाइस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, यानी इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप चाहते हो कि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड गलत नहीं हो, यानी कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं फंसे, इसके लिए आप इस क्लास को पूरी अवश्य देखना। और साथ ही में यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि डाइस क्या है। तो दोस्तों डाइस क्या होता है, ध्यान दो, डाइस एक 3D आकृति का होता है। कौन सी आकृति में होता है कि 3D आकृति का होता है। और इस 3D आकृति को यहां मैंने कौन सी आकृति में दर्शाया है, 2D आकृति में। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक डाइस या एक पासे में सतह कितनी होती है। एक पासे में सतह कितनी होती है दोस्तों, जैसे ध्यान देना, ये एक पासा है, ये एक पासा, इसमें सतह कितनी होती है, 1 2 3 4 5 और 6। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसमें सतह तो 6 हो गई। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी जो पड़ोसी सतह इनकी होती है ना, एडजेसेंट साइड जो होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती है। ठीक है, अब ध्यान देना आपको कि कोने, इसमें कोने कितने हैं, सतह कितनी हो गई, फेस कितनी हो इसके, 6, 1 2 3 4 5 और 6। सतह कितनी होती है इसमें, 6 होती हैं। ठीक है, बात करते हैं कोनों की। तो 4 कोने ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोने कितने होते हैं इसमें, 8। एक पासे में या डाइस में कोने कितने होते हैं, 8। बात करूं मैं भुजाओं की, तो भुजाएं कितनी होती हैं, ध्यान दो इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि भुजाएं कितनी होती हैं, किनारे कितने होते हैं इसमें, 12। ध्यान दो, 12 भुजाएं चेक करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 तो ये हो गई और 4 यहाँ है, 1 2 3 4 और 4 ये नीचे है। ठीक है, तो भुजाएं या किनारे कितने होते हैं इसमें, 12। अब बात करते हैं हम लोग, ये टॉप है तो ये क्या होगा, बॉटम। ठीक है, ये इधर राइट है तो इधर ये क्या होगा, लेफ्ट। ये फ्रंट है तो ये क्या होगा, बैक। ठीक है, एक चीज मैंने आपको ये बताई है कि कोई भी डाइस या कोई भी पासा ले लो, उसकी एडजेसेंट जो साइड होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती है। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पड़ोसी सतह। जैसे इस सतह की पड़ोसी ये है, ये है, ये है और ये है, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती। किसके, इस सतह के अपोजिट ना तो ये हो सकती क्योंकि पड़ोसी है, इस सतह के अपोजिट ना ये हो सकती, ना ये और ना ये। तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये वाली सतह, क्योंकि इसके एडजेसेंट नहीं है, मतलब इसके पड़ोस में नहीं है। तो आपको चीज समझ में आएगी, टॉप के अपोजिट क्या होगा, नीचे बॉटम। इधर ये राइट है तो राइट के अपोजिट, इधर जो सतह होगी वो लेफ्ट होगी, तो राइट के अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट। ये अपना फ्रंट है तो फ्रंट के अपोजिट इधर होगा, बैक। समझ में आया, जैसे ये टॉप है, इस टॉप के अपोजिट नीचे बॉटम वाली सतह होगी। ये अपना क्या है, राइट है, राइट के अपोजिट इधर क्या होगा, लेफ्ट वाली सतह अपोजिट होगी। ये अपना फ्रंट है, फ्रंट के अपोजिट क्या होगा, पीछे ये बैक, तो फ्रंट के अपोजिट कौन सी साइड होगी, बैक वाली साइड होगी। तो दोस्तों आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कि एक पासे में सतह होती है 6, कोने होते हैं 8 और किनारे होते हैं 12। और ये अपना पासा जो है कौन सी आकृति में होता है, 3D आकृति में होता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डाइस, यानी कि पासे कितनी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ध्यान दो अच्छे से। हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाइस, यानी कि डाइस कितनी प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों डाइस कितनी प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के डाइस होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मतलब स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग कह सकते हैं मानक पासा। क्या कह सकते हैं, मानक पासा। और ये हो गया सामान्य पासा, सामान्य पासा। डाइस कितनी प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। समझ में आया भाई।
डाइस कितने प्रकार के हुए, स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, मतलब मानक पासा और सामान्य पासा। अब बात आती है कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मानक पासा उसे कहा जाता है जिसकी एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं होना चाहिए और अपोजिट साइड्स का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है स्टैंडर्ड डाइस उसे कहा जाता है जिसकी पड़ोसी सतहों का योग तो 7 नहीं हो और विपरीत सतहों का योग कितना हो, विपरीत सतहों का योग 7 हो, वह पासा क्या कहलाता है, मानक पासा। ठीक है, ध्यान देना, जैसे ये मैंने एक पासा बनाया, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जिसकी पड़ोसी सतहों का योग, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा 4, 5 और यहां लिख दिया मैंने 6। अब बताओ इसकी कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग ले लो, 7 हो रहा है क्या, 5 और 4 7 हो रहा है, 9 हो रहा है तो, और 6 और 5 कितना हुआ, 11, और इधर 6 और 4 10। तो मतलब कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, यानी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये पासा क्या कहलाएगा, मानक पासा। और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग कितना होता है, विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे देखो ये सतह आपकी कितनी है, 4 है, ये सतह कितनी है, 4, तो 4 के अपोजिट इधर कितना होने वाला है, 3, क्योंकि अपोजिट साइड जो भी है ना उनका योग सम कितना होना चाहिए, 7। ये 4 है तो ये कितनी होगी, 3, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7। ये वाली सतह में 5 लेता हूं तो 5 के अपोजिट क्या होगा, ये सतह होगी भाई, 5 है तो इसकी अपोजिट क्या होगा, तो यहां कितनी होगी फिर 2, क्योंकि इन दोनों के अपोजिट साइड का सम कितना होगा, 7। ये 5 है तो ये 2 होगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी, ये अपना 1 है तो इसके अपोजिट ये होगी, यहां कितना होगा, 6। तो देखो यहां 6 है और यहां 1 है, तो इन दोनों का सम भी कितना हुआ, 7। यानी हमेशा ध्यान रखना मानक पासे में एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं होता है, लेकिन अपोजिट सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब ध्यान दो भाई अच्छे से। और सामान्य पासे में क्या होता है, सामान्य पासे में एडजेसेंट साइड्स का सम 7 होता है, यानी सामान्य पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। जैसे देखते हैं, सामान्य पासे में क्या होता है, किसी भी पासे में कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग कितना हो, 7 हो, तो वह पासा क्या कहलाएगा, सामान्य पासा। किसी भी पासे में कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वह पासा सामान्य पासा। 5 और 3 8, 7 हुआ, नहीं हुआ। लेकिन यहां देखो 4 और 5 9, 7 हुआ, नहीं हुआ। लेकिन 4 और 3 ये कितना हुआ, 7। यानी ये पड़ोसी सतह है ना, 3 और 4 पड़ोसी सतह है, तो इन दोनों का सम 7 हो रहा है, तो ये 7 हो रहा है, तो मतलब 4 + 3 कितना हुआ, 7। तो ये पासा कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा। और जिन पड़ोसी सतहों का योग देखो 6 + 4 कितना हुआ, 11, 6 और 4 कितना हुआ, 10, 6 और 5 कितना हुआ अपना, 6 और 5 11, सही है। आगे बात करते हैं 5 और 4, 5 + 4 कितना हुआ, 9। देखो इसमें कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग कितना नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो यह पासा कौन सा पासा होगा, मानक पासा। और सामान्य पासे में 4 + 3 7 हो गया, तो ये हो गया अपना सामान्य पासा। अब सीधा आपको यही ध्यान रखना है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। और सामान्य पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। अब दूसरी और मोस्ट बात सुनो, मानक पासा यदि आपके आता है तो मानक पासे में हमेशा संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी, संख्या ही आएंगी, सिंबल्स कलर्स या अल्फाबेट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आएंगी तो मानक पासे में हमेशा ध्यान रखना संख्या। और जो सामान्य पासा है ना, इसमें आपकी संख्या भी आ सकती है, सिंबल्स भी आ सकते हैं, कलर्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि सामान्य पासे में तो कुछ भी आ सकता है, सिंबल्स कलर्स अल्फाबेट और नंबर्स, लेकिन इसमें क्या आएगा, ओनली नंबर। नंबर के अलावा मानक पासे में कुछ भी नहीं आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कि सर मानक पासे में अपोजिट साइड्स का पता कैसे लगाएं और सामान्य पासे में अपोजिट साइड्स का पता कैसे लगाएं। अब ध्यान देना, ये अपना कौन सा पासा था, मानक पासा। तो यहाँ 4 के अपोजिट क्या हो सकता है बताओ आप, 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3, क्योंकि विपरीत सत्तों का योग 7 होता है ना मानक में। तो 4 में कितना जोड़े ताकि 7 हो जाए, 3 जोड़ेंगे, तो 4 के अपोजिट 3 होगा। या 6 के अपोजिट कितना हो सकता है भाई, 1, क्योंकि इन दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 के अपोजिट कितना होगा, 1 के अपोजिट 6। बात करता हूं मैं 5 की, तो 5 के अपोजिट कितना होगा भाई बताओ, 5 के अपोजिट होगा अपना 2, क्योंकि इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 7। तो ये हो गया अपना मानक पासे में हम लोग विपरीत साइड्स का पता कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं सामान्य पासे की, तो सामान्य पासे में बताओ 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 के अपोजिट ना तो 4 हो सकता और ना ही 5 हो सकता। भाई ये दोनों तो इसके पड़ोस में दिखाई दे रहे हैं आपको सीधे से, तो इसके अपोजिट क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, 1, या क्या हो सकता है भाई 2, या क्या हो सकता है इसमें 6, ठीक है। और आपको पूछे 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट पूछे तो क्या हो सकता है, ना तो 4 हो सकता है ना ही 3, यानी क्या हो सकता है 1 या 2 या 6। और इसी प्रकार 4 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 या 2 या 6। ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी हमेशा ध्यान रखना कि मानक पासे में हम लोग तो अपोजिट साइड्स का पता कर सकते हैं, लेकिन सामान्य पासे में 3 के अपोजिट ये हो रहा है, 5 के अपोजिट ये हो रहा है और 4 के अपोजिट ये हो रहा है। यानी सीधा आप ये कर सकते हो कि सामान्य पासे में हम लोग अपोजिट साइड्स का पता नहीं कर सकते। कर सकते तो यही कर सकते हैं कि 3 के अपोजिट या में ये होगा, भाई ये हो सकते हैं, लेकिन क्लियर हम लोग इनका अपोजिट नहीं पता कर सकते। कौन से पासे में, सामान्य या जनरल डाइस यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डाइस में हम लोग विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ध्यान दो आगे। हाँ तो दोस्तों हम स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस के कुछ एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट साइड्स का सम कितना नहीं होता है, 7 नहीं होता है। और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में एडजेसेंट साइड यानी कि पड़ोसी सत्तों का सम कितना होता है, 7 होता है। ध्यान दो, अब इसमें देखो 6 + 4 कितना हुआ, 10, ठीक है। 6 + 2 कितना हुआ अपना, 8, ठीक है। और 4 + 2 कितना हुआ अपना, 6। बताओ किसी भी कोई भी दो सत्तों का योग 7 हो रहा है क्या, 7 नहीं हो रहा, तो ये क्या है, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। क्या है ये, मानक पासा, ठीक है। इसकी बात करते हैं तो 4 + 2 कितना हुआ, 6। 2 + 1 कितना हुआ, 3, ठीक है। 4 + 1 कितना हुआ, 5। बताओ यहां भी इस पासे में भी कोई भी दो सत्तों का सम कितना नहीं हो रहा, पड़ोसी सत्तों का सम कितना नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा। तो ये भी क्या अपना मानक पासा। अब बात करते हैं ये सामान्य पासा कैसे हुआ। देखो 6 + 1 कितना हुआ, 7 हो गया। तो ये कौन सा पासा हुआ, सामान्य पासा हुआ। यहां देखो 5 + 2, तो ये भी कौन सा पासा हो गया, सामान्य, क्योंकि यहां पड़ोसी सत्तों का योग कितना आ रहा है, 7, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अपोजिट साइड्स की, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 यहां टॉप में है, तो नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, बॉटम में, वो इसके अपोजिट होगा। और मानक पासे में अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है, 7 होता है। अब आपको पता है यहां 2 है, तो 2 के नीचे जो होगा उसका मान कितना होगा, 5, ठीक है। तो बताओ 2 के अपोजिट कितना हुआ, 5, और 5 के अपोजिट 2। बात करता हूं 6 की, तो 6 यहां है, तो इधर जो इसके अपोजिट सतह है वो बताओ कितने होने वाली है। यहां 6 है तो इसके अपोजिट 1, 6 के अपोजिट कितना हुआ, 1, क्योंकि विपरीत सत्तों का योग 7 होता है किसमें, स्टैंडर्ड में। अब बात करता हूं 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट कितना होगा, सीधा 3 होगा। समझ में आ गया। यहीं पे बात यहां आ जाएगी, 4 के अपोजिट यहां भी कितना होगा, 3, 2 के अपोजिट कितना होगा, 5, और 1 के अपोजिट कितना होगा, 6। ये होगी अपने मानक पासे में अपोजिट साइड। अब बात करते हैं सामान्य पासे में अपोजिट साइड्स कैसे ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान दो, सामान्य पासे में सबसे पहला आंसर तो यह आएगा कि हम लोग यदि सामान्य एक पासा दिया हुआ है तो हम लोग उसमें अपोजिट साइड्स पता नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी यदि ऑप्शन में आ जाता है तो क्या आएगा, जैसे 3 के अपोजिट क्या हो सकता है, 3 के अपोजिट ना तो 6 हो सकता ना 1। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही इसके पड़ोसी एडजेसेंट है ना, तो पड़ोसी हैं, ये कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। बचा क्या इसके अलावा, 3, 6 और 1 के अलावा क्या बचा, 2 बच गए अपना, ठीक है। 2, 4 और 5। तो बताओ 3 के अपोजिट या तो 2 हो सकता है
या 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, तीनों में से एक हो सकता है। इसी प्रकार आपको 6 के अपोजिट निकालना है तो 6 के अपोजिट भी क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5, यही आंसर इसका आ जाएगा। इसी प्रकार आपको 1 के अपोजिट निकालना है तो 1 के अपोजिट भी 2, ठीक है, 2, 4 और 5, यानी इनमें से एक होगा। समझ में है ना। तो ये होगी सामान्य पासे में। सामान्य पासे में अपोजिट साइड्स कैसे पता करते हैं, ठीक है। या फर्स्ट तो इसका आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसमें 5 के अपोजिट इसमें क्या हो सकता है, बता सकते हो 5 के अपोजिट क्या होगा भाई, ना तो 1 हो सकता ना ही 2 हो सकता, क्योंकि क्या बचा 3, 4 और कितना 6। 5 के अपोजिट या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। तो दोस्तों आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज में अपोजिट साइड्स पता करना आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम ले गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना किया है कि निम्नलिखित में से सामान्य पासा है, यानी आपको निकालना है कि ये 4 ऑप्शन आपको दे रखा है वहां पे और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा का मतलब एडजेसेंट साइड्स का सम कितना होना चाहिए, 7। एडजेसेंट साइड्स का सम देखो यहाँ 3 और 2 5, 6 और 2 8, तो 6 और 3 9, कोई भी दो सत्तों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये कौन सा पासा हुआ अपना, मानक पासा, सामान्य नहीं है, ठीक है। इसकी बात करता हूं तो 6 और 4 10, 6 और 5 11, 5 और 4 9, कोई भी दो सत्तों का योग 7 नहीं हो रहा, तो ये भी कौन सा पासा हुआ अपना, मानक पासा। इसमें बात करते हैं 5 और 3 8, 4 और 3 7 हुआ, 7 हो गए, तो ये कौन सा पासा हुआ भाई, सामान्य पासा, ठीक है। 5 और 3 8, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ अपना मानक पासा। मानक क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी दो पड़ोसी सत्तों का योग 7 नहीं हो रहा। तो दोस्तों इसमें आंसर आ जाएगा निम्नलिखित में से सामान्य पासा है, तो आंसर आएगा सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम दोस्तों डाइस टॉपिक से रिलेटेड केस नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा है डाइस का प्रकार पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप नंबर फर्स्ट मान लो या रूल नंबर फर्स्ट मान लो या केस नंबर फर्स्ट। यानी पहला केस हम पढ़ेंगे व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, यानी एक ही पासे की 2 स्थितियां आपके पास हो, एक ही पासे की 2 स्थितियां आपके पास हो और उसमें एक भी साइड कॉमन नहीं हो, यानी एक भी सतह समान नहीं हो। जैसे ध्यान देते हैं ये 2 पासे आपके पास है, कितने पासे हैं भाई, ये 2 पासे आपको दे रखा है और क्या कह रहा हूं मैं, 2 पासों में एक भी सतह क्या नहीं होनी चाहिए, कॉमन। जैसे मैंने लिखा है 3 6 और 1, यहां मैं लिख देता हूं 5 2 और 4, ठीक है। वैन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, यानी एक ही पासे की 2 स्थितियां दी हो, तो एक पासे की देखो 2 स्थितियां सामने हैं, ठीक है, और उनमें एक भी सतह कॉमन नहीं है। देखो एक भी सतह, 3 इसमें है नहीं है, 1 इसमें है नहीं है, 6 इसमें है नहीं है, यानी इनमें एक भी सतह कॉमन नहीं है। तो आपको इनको कैसे हल करना है, यानी अपोजिट साइड्स कैसे पता करनी है, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियां हो तो उनकी अपोजिट साइड्स कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों कई बुक वाले क्या कर रखे हैं कि इस साइड के अपोजिट इस साइड कर रखे, इस साइड के अपोजिट ये कर रखे, लेकिन उन लोगों ने गलत कर रखा है, ठीक है। इनमें या तो एरर होगा या और कुछ होगा। इनमें अपोजिट क्या होता है, जब 2 पासे दिए हुए हो और उनमें एक भी सतह कॉमन नहीं हो, यानी समान सतह नहीं हो, तो हमेशा ध्यान रखना ऊपर के विपरीत ऊपर का होता है, ठीक है, बाहर के विपरीत बाहर का होता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और अंदर के विपरीत अंदर का होता है। समझ में है ना। जब 2 एक ही पासे के 2 रूप आपको दिए हुए हैं और उनमें एक भी सतह कॉमन नहीं है, तो अपोजिट कैसे निकालते हैं, ऊपर के विपरीत ऊपर, यानी 1 के अपोजिट कितना होगा 2 और 2 के अपोजिट कितना होगा 1, और 3 के अपोजिट कितना होगा, बाहर के विपरीत बाहर, 3 के विपरीत कितना होगा 4 और 4 के विपरीत कितना होगा 3। बात करूं 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट कितना होगा 5 और 5 के अपोजिट कितना होगा 6। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप गलत मत कर देना, हमेशा 2 पासे हो, एक भी सतह कॉमन नहीं हो, ऊपर के विपरीत ऊपर, बाहर के विपरीत बाहर, अंदर के विपरीत अंदर, ठीक है।
तो अब हम लेते हैं दोस्तों जैसे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ तो दोस्तों इसी केस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन अपना यह है कि आपको एक ही पासे के दो रूप आपके सामने है और उनमें एक भी सतह कॉमन नहीं है। देखो आपको कॉमन नजर आ रही है, नहीं है, तो आपको अपोजिट साइड निकालना है। जैसे आपको ए के अपोजिट भी चाहिए, सी के अपोजिट भी चाहिए और बी के अपोजिट भी चाहिए, ठीक है। जब एक ही पासे के दो रूप एक भी सतह कॉमन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना है ऊपर के विपरीत ऊपर का होता है और बाहर के विपरीत बाहर का होता है और अंदर के विपरीत अंदर का होता है, ठीक है। तो बी के अपोजिट क्या होगा भाई, बी के अपोजिट होगा ई, ए के अपोजिट क्या होगा भाई एफ और सी के अपोजिट क्या होगा भाई अपना डी। समझ में आ गया ना। चाहे एग्जाम में आपको सी के अपोजिट पूछे तो आंसर दे दोगे डी, चाहे आपको ई के अपोजिट पूछे तो आंसर दे देना बी। समझ में है ना। यानी ऐसे ही आपको निकालना है प्रत्येक क्वेश्चन को। जैसे अगला एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, यहाँ पे दो पासे बना लेता हूं और एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान देना, यहां मैंने लिया माइनस, यहां ले लिया प्लस, यहां ले लिया भाग का चिन्ह, ठीक है। आगे मैं ले रहा हूं यहां त्रिभुज और यहां ले लिया मैंने एक वर्गाकार आकृति, यहां ले लिया मैंने एक गोला, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको कोई भी सतह कॉमन लग रही है इनमें, आप कहोगे कि सर कोई भी सतह कॉमन नहीं है, एक ही पासे के दो रूप है, यानी एक पासे को दो बार फेंका गया है, दो बार फेंके जाता है तो उसकी स्थिति ये आती है, एक बार ये आती है और एक बार ये। तो अब आपको अपोजिट साइड चाहिए, तो अपोजिट साइड चाहिए तो क्या अभी मैंने बताया दो पासे हैं, कितने पासों में लागू होगा, दो पासों में, दो पासे हैं, एक भी सतह कॉमन नहीं है, ऊपर के विपरीत ऊपर, बाहर के विपरीत बाहर, अंदर के विपरीत अंदर। तो प्लस के अपोजिट क्या हुआ अपना त्रिभुज वाली आकृति, माइनस के अपोजिट क्या हुआ अपना, माइनस के अपोजिट अपना हो गया ये जीरो वाली आकृति, ठीक है। और परसेंट इस भाग के विपरीत क्या हो गया अपना ये वर्गाकार आकृति। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। यानी एक ही पासे के दो रूप, यानी एक ही पासे को दो बार फेंका जाए और उनमें एक भी सतह कॉमन नहीं हो तो आप उनमें अब अपोजिट साइड्स पता कर सकते हो आराम से, कोई डाउट ही नहीं है आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको करना है, जैसे देखो। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि नीचे दिए गए आकृतियों में, नीचे दिए गई आकृतियों में नारंगी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा, नारंगी रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। दोस्तों वो दो पासे आपको ये वाले दिए हुए हैं और आपको किसके अपोजिट पूछ रहा है, नारंगी रंग के अपोजिट पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि दो पासे आपके सामने है, एक ही पासे को दो बार फेंका जाता है तो ये स्थिति आती है, ठीक है। तो ये स्थिति आ रही है, नारंगी रंग के अपोजिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इनमें कॉमन सतह कितनी है। आप कहोगे कि सर इसमें एक भी सतह कॉमन नहीं है। जब एक भी सतह कॉमन नहीं है तो आपको निकालना आता है अच्छे से, ऊपर की सतह के अपोजिट ऊपर की सतह, बाहर की सतह के अपोजिट बाहर की सतह और अंदर की सतह के अपोजिट अंदर की सतह। तो बताओ नारंगी रंग के अपोजिट कौन सा रंग आया भाई, नारंगी के अपोजिट कौन सा आया, काला रंग। अच्छे से समझ में आया कि नहीं। यदि आपको पूछता है कि नीले रंग के अपोजिट कौन सा रंग होगा तो इसके अपोजिट आएगा बैंगनी, जामुनी के अपोजिट लाल। अच्छे समझ में आया। अब हम लेते हैं दोस्तों केस नंबर सेकंड, यानी पहला केस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालो केस नंबर सेकंड। हाँ तो दोस्तों केस नंबर सेकंड अपना यह है कि व्हेन ओनली टू पोजीशंस आर गिवन एंड ओनली वन कॉमन, यानी ये कह रहा है कि एक ही पासे के दो रूप दिए हुए हो, ठीक है, और उनमें ओनली वन कॉमन, यानी एक पेज कॉमन हो, यानी एक सतह क्या हो उनमें कॉमन हो। पहला जो केस पढ़ा था उनमें कितनी सतह कॉमन थी, एक भी कॉमन नहीं थी। इसमें जो पढ़ रहे हैं उसमें कितनी सतह कॉमन आने वाली है, एक, ठीक है। जब एक सतह कॉमन हो, यानी ध्यान से देना कि जब दो एक ही पासे के दो रूप हो और उनमें एक सतह कॉमन हो तो हमेशा कॉमन सतह से आपको क्लॉकवाइज चलना है। कॉमन सतह से कहां चलना है, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। जैसे देखते हैं ये एक ही पासे के दो रूप है, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है चेक करो। कॉमन क्या है, आप कहोगे कि सर इसमें दो कॉमन है। कितना कॉमन है, दो। तो मैंने अभी आपको क्या कहा, कॉमन सतह से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे चलते हैं। तो कॉमन सतह से इधर चलो, सबसे पहले क्या आया, तीन, और इस कॉमन सतह से इधर चलो क्लॉकवाइज में, क्या है सबसे पहले एक, यहां सबसे पहले तीन, यहां सबसे पहले एक। तो तीन के अपोजिट कितना होगा, एक, और एक के अपोजिट कितना होगा, तीन। इसी में आगे चलेंगे तो क्या आने वाला है,
4 और इसमें आगे चले तो क्या आया 5, यानी कि 4 के अपोजिट कितना हुआ 5 और 5 के अपोजिट कितना हुआ 4। समझ में है ना। जब एक ही पासे के दो रूप दिए हुए हो और उनमें एक सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज चलना है, फिर जो सबसे पहले साइड से आएंगी वो अपोजिट होती हुई चलेंगे। अब बात करते हैं कि सर 2 के अपोजिट पूछे तो, यानी सीधा कॉमन सतह के अपोजिट पूछे तो कॉमन सतह के अपोजिट पूछते हैं तो उसका आंसर वो आएगा जो 1 से, मतलब जो अंक दिखाई नहीं दे रहा, यानी जो अंक छूट जाता है। यानी बताओ 1 से लेकर 6 तक की, भाई एक पासे में 6 सतह होती है, 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा। आप कहोगे कि सर 6 नहीं दिख रहा, तो बताओ 2 के अपोजिट 6 ही हो जाएगा, यानी जो अंक दिखाई नहीं देता है वही क्या आ जाएगा उसके अपोजिट। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक ही पासे के दो रूप वन साइड यानी एक सतह कॉमन हो तो कैसे हम लोग हल करते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल अपना ये है, ये फिर से मैं 2 पासे बना लेता हूं यहां पे, ठीक है। ये 2 पासे बनाए, यहां मैं लिख रहा हूं यहां पे टी पी आर, ठीक है। यहां लिखा मैंने क्यों एस और टी। अब बताओ एक ही पासे को जब 2 बार फेंका जाता है तो उसकी ये 2 रूप आए, एक बार फेंके तो तब ये आया, दोबारा फेंकते हैं तो ये आया। अब आपको लगा कि सर एक ही पासे के 2 रूप हैं। अब आपको ये देखना है कि इसमें साइड्स कितनी कॉमन है, कितनी सतह कॉमन है। तो बताओ कितनी सतह कॉमन है, या आप कहोगे कि सर इसमें टी कॉमन है। क्या कॉमन है, टी कॉमन है। यदि टी भी कॉमन नहीं होता तो अपना केस नंबर फर्स्ट लागू होता। फिर जब कोई भी सतह कॉमन नहीं होती तो केस नंबर फर्स्ट, लेकिन यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। जब एक सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह से हम लोग क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। कॉमन सतह से यहां से चले सबसे पहले क्या आया आर, इधर चले सबसे पहले क्या आया अपना क्यू, तो आर के अपोजिट क्या होगा अपना क्यू, और क्यू के अपोजिट क्या होगा आर। आगे बात करते हैं तो आगे चले तो क्या आया पी, इसी में आगे चले तो क्या आया एस, तो पी के अपोजिट क्या हुआ एस, और एस के अपोजिट क्या हुआ पी। अब बात करो कि सर टी के अपोजिट क्या होगा, आप ये कहो तो टी के अपोजिट एक नया अल्फाबेट होगा। इनके अलावा जो अल्फाबेट यहां दिखाई देना ना, उन अल्फाबेटों के अलावा एक नया अल्फाबेट आपके ऑप्शन में आ रहा होगा। जो भी न्यू अल्फाबेट आएगा वही अपना क्या होगा इसका आंसर। समझ में आ गए ना। अब लेते हैं जैसे इसका हम लोग एग्जांपल नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन अपना यह है, ये आपको एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, ये एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित आकृतियां सामने आती हैं, तो इसमें डी के अपोजिट क्या होगा और बी के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है एग्जाम में कि आपके पास पासे कितने हैं। तो आपको नजर आए कि पासे 2 है। यदि पासे 2 हो तो फिर आपको ये देखना है कि उनमें कॉमन सतह कुछ भी नहीं है या एक है। तो आप देखोगे कि कॉमन सतह एक है। क्या है इसमें कॉमन सतह ए है, ठीक है। यदि कुछ भी कॉमन सतह नहीं हो तो केस नंबर फर्स्ट, यहां कॉमन सतह एक है। तो अभी मैंने बताया कि अपोजिट साइड सही है तो कॉमन सतह से क्या चलना है हमें क्लॉकवाइज। तो कॉमन सतह से इधर चलो सबसे पहले क्या आया बी, तो बी के अपोजिट क्या होगा, इधर चलो सबसे पहले क्या आया एफ, तो बी के अपोजिट होगा अपना एफ, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे चले तो क्या आया डी, और इसमें आगे चले तो क्या आया ई, तो डी के अपोजिट क्या होगा ई। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर यदि हमें एक के अपोजिट पूछा तो, किसके अपोजिट पूछा, एक के अपोजिट पूछा तो एक के अपोजिट क्या हो सकता है भाई, ए से लेकर ए बी सी डी ई और एफ, यानी ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट इसमें लिखे हुए हैं। तो ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें चेक करो कौन सा अल्फाबेट है सी। तो मतलब ए के अपोजिट क्या हो सकता है, सी हो सकता है। ए के अपोजिट क्या हो सकता है, सी हो सकता है। या आप हमेशा ये ध्यान रख सकते हो कि एक न्यू ऑप्शन आएगा, मतलब इनके अलावा एक न्यू अल्फाबेट आएगा, वही अपना क्या होगा इसके अपोजिट होगा। समझ में आ गए होगा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना यह है, एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है
एक ही पासे को 2 बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित स्थितियां सामने आती हैं। तो निम्नलिखित स्थितियां सामने आती हैं, तो बताओ काले रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। ठीक है, यानी जो स्थितियां सामने आई वो ये है। ठीक है, यानी वही ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि काले रंग के अपोजिट आपको पूछ रहा है। किसके अपोजिट पूछ रहा है? काले रंग के अपोजिट। तो सबसे पहले देखो पासे कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं। ठीक है, तो 2 पासे दिए हुए हैं तो उनमें कॉमन सतह कितनी है? आप कहोगे कि सर कॉमन सतह 1 है अपनी सफेद। कॉमन सतह से कहां चलना है? क्लॉकवाइज। इधर चले तो नीला आया और इधर चले तो पीला। तो पीले के अपोजिट क्या हुआ? नीला। आगे चले तो क्या आया? हरा। और हरे के अपोजिट क्या होगा? काला। तो काले रंग के विपरीत कौन सा रंग आया भाई? हरा रंग। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हरा कलर। काले के अपोजिट हरा। अब लेते हैं एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है कि नीचे दी गई आकृतियों में हैज का जो सिंबल है उसके अपोजिट क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। यानी आपको इस चिन्ह के अपोजिट पहुंच रहा है। ठीक है, तो वो वाली आकृति अपनी यही तो है। ठीक है, तो इसमें किसके अपोजिट निकालना है? इसके अपोजिट। तो सबसे पहले देखना है कि पासे कितने हैं? 2 है। एक ही पासे के 2 रूप है। ठीक है, अब ये देखो कि 2 रूप हो तो उनमें कॉमन सतह कितनी है। आप कहोगे कि सर कॉमन सतह 1 है, क्या? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क कॉमन है तो क्वेश्चन मार्क से कहां चलना है? क्लॉकवाइज। इधर चले तो सबसे पहले क्या है? डॉलर। तो डॉलर के अपोजिट क्या होगा? इधर चलो आगे क्या है? अपनी वर्गाकार आकृति। डॉलर के अपोजिट अपनी वर्गाकार आकृति। आगे चले तो क्या है? अपना कॉपीराइट। तो कॉपीराइट के अपोजिट इधर चले तो क्या आ गया? अपना हैज। तो कॉपीराइट किसके अपोजिट हुआ? हैज के अपोजिट हो गया। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर इस क्वेश्चन मार्क के अपोजिट क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था कि जो सतह कॉमन होती है उस सतह के अपोजिट एक नया ही ऑप्शन आएगा। इन सभी सिंबल्स के अलावा एक नया जो भी ऑप्शन आएगा वही उसके अपोजिट होगा। समझ में है ना भाई? न्यू ऑप्शन जो हो वही किसके अपोजिट होगा? क्वेश्चन मार्क के अपोजिट होगा। अब दोस्तों हम लेते हैं केस नंबर। ये केस आपको अच्छे समझ में आ गए होगा। अब स्टार्ट करेंगे केस नंबर 3। हाँ तो दोस्तों केस नंबर 3 अपना यह है कि व्हेन ओनली 2 पोजीशंस आर गिवन, ओनली 2 कॉमन। ओनली 2 कॉमन, यानी एक ही पासे के 2 रूप तो दिए हुए हैं, लेकिन यहां कॉमन सतह कितने होंगे? फेसेस कितने कॉमन होंगे? 2। पहले हमने पढ़ा था कि एक भी फेस कॉमन नहीं था, फिर हमने पढ़ा कि एक फेस कॉमन था। अब पढ़ रहे हैं कि एक ही पासे के 2 रूप हो लेकिन फेस कितने कॉमन हो, यानी कि सतह कितनी कॉमन हो? यहाँ पे 2 सतह कॉमन है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना यदि एक ही पासे के 2 रूप हो और उनमें 2 सतह कॉमन हो तो हमेशा शेष जो भी सतह बच जाती हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो बताओ कॉमन सतह क्या अपनी? 4 है और 2 है। तो शेष क्या बचा? 3 के अपोजिट कितना होगा? 6 और 6 के अपोजिट कितना होगा? 3। यानी कि शेष जो बच जाता है वो आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट। अब बात करते हैं कि सर आप ऐसे कहो कि सर 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट हम लोग, पहला आंसर तो यह है कि हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। फिर भी यदि ज्ञात कर सकते तो क्या ज्ञात कर सकते हैं कि 2 के अपोजिट ना तो कितना हो सकता? 3 हो सकता और ना ही 4 हो सकता। और 2 के अपोजिट ना ही कितना हो सकता? 6। तो 2 के अपोजिट एक तो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। तो 2 के अपोजिट क्या हो सकता है? 1 या 5, इन दोनों में से एक हो सकता है। आपको कि सर 4 के अपोजिट क्या होगा? तो 4 के अपोजिट भी क्या हो सकता है? 1 या 5 हो सकता है। समझ में आया भाई? 4 के अपोजिट भी क्या हो सकता है? 1 या 5। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 1 या 5, यानी जो अंक यहां दिखाई नहीं दे रहा है वो 2 के अपोजिट हो सकता है। भाई जो दिखाई नहीं देता है वही तो कॉमन सतह के अपोजिट होता है। तो कॉमन सतह यहाँ 2 है तो 2 के अपोजिट 1 और 5 हो सकता है। कॉमन सतह 4 भी है तो 4 के अपोजिट 1 या 5 हो सकता है। और यदि ये ऑप्शन में नहीं हो दोनों तो फिर आंसर क्या आएगा कि इनका हम लोग अपोजिट सतह ज्ञात नहीं कर सकते। अब जैसे अगला एग्जांपल हम लोग समझते हैं, ध्यान देना। एक एग्जांपल और ले रहा हूं। ये 2 पासे बनाते हम लोग। ठीक है, ये कितने पासे बनाए हम लोगों ने? 2 पासे। ये 2 पासे लिए। अब ध्यान देना, यहां मैं लिख देता हूं ACD। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने CA और E। बताओ इसमें कितनी सतह कॉमन आ रही है? इसमें कितनी सतह कॉमन आ रही है? आप कहोगे कि सर इसमें भी 2 सतह कॉमन है। एक तो C कॉमन है,
ठीक है, काट दिया मैंने। एक ए कॉमन है, ए को भी काट दिया। तो बताओ डी के अपोजिट क्या हुआ, ई, और ई के अपोजिट क्या हुआ, डी। समझ में आया? अब बात करते हैं ए के अपोजिट क्या होगा। ए के अपोजिट क्या हो सकता है? पहला तो आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, फिर भी ज्ञात कर सकते तो क्या हो सकता है भाई, जो नहीं दिख रहा ए से लेकर ए बी सी डी ई और एफ तक जो नहीं दिख रहा वो इसके अपोजिट हो सकता है। एक तो क्या नहीं दिख रहा, एफ नहीं दिख रहा, और क्या नहीं दिख रहा भाई अपना, बी नहीं दिख रहा। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, इसके अपोजिट हो सकते हैं, बी या एफ। किसके अपोजिट हो सकते हैं, ए के अपोजिट, यानी ए के अपोजिट या तो बी होगा या एफ, और सी के अपोजिट क्या हो सकता है, वही हो सकता है बी या एफ। समझ में आया कि नहीं भाई? भाई कॉमन सतह के अपोजिट वही सतह होती है जो दिखाई नहीं देती, ये दिखाई नहीं दे रही, तो ये इनके अपोजिट हो सकती है। या आंसर क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये केस आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जब एक ही पास से कितने रूप दिए हुए हो, दो रूप दिए हुए हो, और एक भी सतह कॉमन नहीं हो तो कैसे निकालते थे, ऊपर की सतह के विपरीत ऊपर की सतह, बाहर की सतह के अपोजिट बाहर की, अंदर की अंदर। हाँ तो दोस्तों केस नंबर 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोर देन 3 पोजीशन। मोर देन 3 पोजीशन का मतलब एक ही पासे के 3 या 3 से अधिक स्थिति आपके पास हो, यानी एक ही पासे को 3 या 3 से ज्यादा बार फेंका जाए और फिर आपको किसी सतह के अपोजिट पूछता है। ठीक है, यहां देखो आपको कितने पासे दिए हुए हैं, 4, यानी 3 या 3 से अधिक है ना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 के अपोजिट पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये भी जब 3 या 3 से अधिक पासे हो, आप उसे 2 रूपों में निकाल सकते हो। कितने प्रकार से निकाल सकते हो, 2 प्रकार से। पहला प्रकार यह है कि जिस सतह के अपोजिट चाहिए, बताओ आपको किसके अपोजिट चाहिए, 2 के अपोजिट। जिस सतह के अपोजिट चाहिए ना, सबसे पहले उसकी पड़ोसी सतह वहां लिख दो। कौन सी सतह लिख दो, पड़ोसी सतह। तो 2 के पास में कौन कौन है चेक करो, 5 है। ठीक है, 5 लिखा मैंने, और 1 है, 1 भी लिख दिया। और 2 के पास में क्या चेक करो, 4 है, और कितना है, 3 है। तो बताओ ये सतह जो है ना, ये 2 के क्या है, एडजेसेंट है। क्या है, 2 के एडजेसेंट मतलब 2 की पड़ोसी सतह। तो पड़ोसी सतह कभी विपरीत हो सकती है क्या? आपको अच्छे से पता है कि पड़ोसी सतह कभी भी अपोजिट नहीं होती है। तो बताओ ये तो पड़ोसी हैं, अब इनमें एक अंक ऐसा बचा हुआ है जो अभी तक नहीं आया। यहाँ पे जो बच जाता है वही उसके अपोजिट होता है। बताओ क्या बचा हुआ है, तो आप कहोगे कि सर 6 बचा हुआ है। तो 2 के अपोजिट कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया ना? यानी कि पड़ोसी सतह निकालने के बाद जो लास्ट में शेष बच जाता है वही क्या होता है, उसके विपरीत होता है। समझ में आया? एक तरीका तो ये हो गया अपना। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते हो, सेकंड तरीके से, कि आप 2 के जोड़े बनाकर आंसर दे सकते हो। ठीक है, कितने के जोड़े बनाकर, जब 3 या 3 से अधिक स्थिति आपके पास हो एक ही पासे की, तब आप 2 के जोड़े बनाकर भी आंसर दे सकते हो। एक तो ये हो गया नियम। दूसरा यह है कि 2 का जोड़ा। सबसे पहले जैसे मैं इन 2 का जोड़ा बना देता हूं, इन 2 पासों को आप भूल जाओ, ये 2 है ही नहीं, ऐसे मान लो। ठीक है, ये 2 पासे हैं ही नहीं, इन 2 से निकालना है। तो इन दोनों में देखो कॉमन सतह क्या है, कॉमन सतह क्या है, आप कहोगे कि सर 5 है। ठीक है, यानी आपने पढ़ा था ना, जब 2 पासे दिए और उनमें कितनी सतह कॉमन हो, 2। देखो यहाँ 5 कॉमन है और 1 कॉमन है। जब 2 सतह कॉमन हो तो शेष बची सतह आपस में क्या होती है, विपरीत। तो देखो 2 के अपोजिट कितना आया, 6। पहले भी 2 के अपोजिट कितना आया था, 6। तो यहाँ सेकंड तरीके में भी 2 के अपोजिट कितना आ गया, 6। तो अपना आंसर आ गया 2 के विपरीत 6। अब आप ये कहोगे कि सर इन 2 से क्यों निकाल रहे हो आप, हमें तो इन 2 से निकाल के बताओ। ठीक है, तो फिर इन 2 को भूल जाओ भाई, इन दोनों का जोड़ा बना दो, इन दोनों से निकाल सकते हैं। तो इन दोनों से निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि इनमें कॉमन क्या है। इन 2 को भूल गए, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे कि सर इन दोनों में 4 कॉमन है। तो 4 को मैंने काट दिया। अब बताओ इन दोनों में सतह कितनी कॉमन है, 1। जब एक सतह कॉमन हो तो कॉमन सतह से हम लोग कहाँ चलते हैं, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से इधर चलो, सबसे पहले क्या आया, 5। इधर चले तो सबसे पहले आया 3, यानी 5 के अपोजिट कितना हुआ, 3, और 3 के अपोजिट कितना हुआ, 5। आगे चले तो यहाँ कितना आया, 6, और इसमें आगे चले तो कितना आया, 2। तो 6 के अपोजिट कितना आ गया दोस्तों, 2, यानी कि 2 के अपोजिट कितना आ गया, 6। बोलो समझ में आया कि नहीं भाई? आपको अच्छे समझ में आ गए ना? जब 3 या 3 से अधिक पासे दिए हुए हो तो उनको 2 प्रकार से निकाल सकते हो। पहला प्रकार मैं दोबारा बता रहा हूं,
जिस सतह के अपोजिट चाहिए सबसे पहले उसके पड़ोसी सतह लिख लो। जैसे 2 के पड़ोस में कौन कौन थे, 5, 1 और 4, 3 लिख दिया। फिर अंत में जो भी शेष बच जाता है ना वही उसके विपरीत होगा। तो अंत में क्या बचा हुआ, इसमें देखो एक अंक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 6, तो 2 के अपोजिट क्या हो गया 6। एक रूल्स ये था। दूसरे रूल्स में आप क्या कर सकते थे, 2-2 के जोड़े बनाकर भी आंसर दे सकते थे। कितने थे के जोड़े बनाकर, 2-2 के जोड़े बनाकर भी आंसर दे सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, आगे देखो नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, उसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन, कितने पासे दिए हुए हैं 3। जब 3 पासे दिए हुए और आपको किसके अपोजिट चाहिए, कितने पासे हैं 3, यानी 3 डाइस हैं और आपको जिसके भी अपोजिट चाहिए सबसे पहले वो लिख लो H के अपोजिट चाहिए। भाई B के अपोजिट भी चाहिए लेकिन सबसे पहले हम H के अपोजिट निकालते हैं। तो H के अपोजिट चाहिए तो मैंने अभी क्या बताया था, पहला नियम क्या था अपना, फर्स्ट नियम क्या बताया कि जब 3 या 3 से अधिक पासे हो, जिस सतह के अपोजिट चाहिए सबसे पहले उस सतह की पड़ोसी सतह लिख लो। तो H के पास में कौन कौन है चेक करो। H के पास में P है और H के पास में क्या है भाई B है, और H के पास में कौन है भाई M है, और कौन है भाई K है। तो बताओ H के पास में P, B, M और K हैं, ये कभी भी H के अपोजिट हो सकते हैं क्या? आप कहोगे कि नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सारी सतह इसके पड़ोस में इसके एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट साइड्स कभी भी अपोजिट नहीं होती है। तो इसमें एक अल्फाबेट ऐसा है जो बचा हुआ है, आप सब लोग चेक करो कौन सा अल्फाबेट बचा हुआ है। तो आप ये कहोगे कि सर इसमें क्या बचा हुआ है, अपना ए बचा हुआ है। तो आप ये कहोगे कि H के अपोजिट क्या आ गया, अपना ए आ गया। समझ में आ गया ना भाई, जो बच जाता है वही तो उसके अपोजिट होता है। तो ए बचा हुआ था, इसके अपोजिट हो गया ए। समझ में आया। अब बात करते हैं बी के बारे में। तो बी के अपोजिट चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है, बी की पड़ोसी सतह ज्ञात कर लो। तो बी की पड़ोसी सतह क्या क्या है, आप कहोगे कि सर ए है, के है, ए है और के है, और बी के पास में क्या है, P है और H है। मतलब A, K, P और H ये क्या है, B के पड़ोस में है। तो एक अल्फाबेट बचा हुआ है वो इसके अपोजिट होगा। तो बताओ B के अपोजिट क्या हुआ, क्या बचा हुआ है, सब लोग गौर से देखो। M बचा हुआ होगा, M इसमें नहीं आया ना, तो B के अपोजिट क्या हुआ, M हुआ। समझ में आया कि नहीं भाई। आपको करना क्या है, जब 3 या 3 से अधिक पासे हो तो जिसके अपोजिट चाहिए सबसे पहले उसकी पड़ोसी सतह ज्ञात करो। पड़ोसी सतह ज्ञात करने के बाद जो शेष बच जाता है वही उसके अपोजिट होता है। निकाल लिया। अब इसका सेकंड तरीका चाहिए। सेकंड तरीका मैंने क्या बताया था कि 2-2 के जोड़े बनाकर भी हम लोग निकाल सकते हैं। कितने थे के जोड़े, 2-2 के जोड़े बनाकर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन 2 का जोड़ा बना देता हूं। इन 2 का जोड़ा बना दिया तो उस एक को भूल जाओ। तो इन 2 का जोड़ा बनाया तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहोगे कि सर इन दोनों में के कॉमन है। के कॉमन है, के को मैंने काट दिया। तो बताओ इसी में आगे चले तो क्या आया, इसी में क्लॉकवाइज। जब 2 पासे दिए हुए हो और एक सतह कॉमन हो तो कहाँ चलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज। इसमें आगे चले तो क्या आया, M, और इसी में आगे चले तो क्या आया, B। तो बताओ B के अपोजिट क्या हुआ, B के अपोजिट क्या हुआ, M। देखो पहले आ चुका था, B के अपोजिट क्या हुआ, M। आगे बात करते हैं, इसी में आगे चले तो क्या आया, A, और इसमें आगे चले तो क्या आया, H। तो बताओ A के अपोजिट क्या आ गया, H, या H के अपोजिट क्या आ गया, A। देखो H के अपोजिट A। ये हो गया कौन सा कॉन्सेप्ट, अपना सेकंड कॉन्सेप्ट। क्या है कि 2-2 के जोड़े बनाकर भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, और जोड़े आप किन्हीं भी 2 के बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना यह है, वही आपको मतलब 3 से अधिक पासे दिए हुए हैं, डाइस दिए हुए हैं, 4 डाइस दिए हुए हैं, और आपको किसके अपोजिट पूछ रहा है, 6 के अपोजिट। तो सीधा पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या था कि आप लोग क्या करो कि पड़ोसी सतह ज्ञात कर लो 6 की। तो 6 की पड़ोसी सतह ज्ञात करोगे तो 6 के पड़ोस में कौन कौन है, 5 है, 3 है, और क्या है भाई 6 के पड़ोस में, अपना 6 के पड़ोस में 2 है और 1 है। एक अंक बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है चेक करो। आप कहोगे कि सर 4 बचा हुआ है, तो 6 के अपोजिट कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत भाई, समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट ही नहीं है। आप 2 के जोड़े बना के भी निकाल सकते हो। तो 2 का जोड़ा आप लोग यदि इन 2 का जोड़ा बनाओगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो फिर हम लोग जोड़ा किसका बनाएंगे, कॉमन होना जरूरी है। तो फिर हम जोड़ा इन 2 का बना देते हैं, कॉमन होना जरूरी था, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा भाई, 2 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो बताओ 6 के अपोजिट कितना आया, 4 आ गया, यहाँ भी 4 ही आया था, सही है। तो 2 का जोड़ा बनाकर भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना ये है, ध्यान देना, आपको निकालना है
कि 3 बिंदुओं के अपोजिट कितनी बिंदु होगी। कितने डाइस दिए हैं आपको, 4 डाइस दिए हैं, और कितनी डॉट या कितनी बिंदु के विपरीत निकालना है, 3 बिंदु के अपोजिट निकालना है। तो पहला कॉन्सेप्ट अपना ये था कि आपको जितने के विपरीत निकालना है, सबसे पहले उसकी क्या चाहिए, पड़ोसी सतह। तो बताओ 3 के पड़ोस में कौन कौन है, चेक करो। 3 बिंदु के पड़ोस में 4 बिंदु हैं और 2 बिंदु हैं, और बताओ 3 बिंदु के पड़ोस में कौन है, 1 बिंदु और है, और बाकी कुछ ही नहीं है। तो बताओ 3 बिंदुओं के पड़ोस में क्या क्या आया, 4 बिंदु, 2 बिंदु और 1 बिंदु। तो बताओ 3 बिंदुओं के विपरीत होने के लिए क्या क्या बचा हुआ इसमें। देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पे एक तो 5 बिंदु बच गई और एक 6 बिंदु बच गई, तो आंसर बताओ 2 थोड़ी आएगा। अब देखो पहले नियम से आंसर नहीं निकल रहा अपना। क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 2 आंसर आएंगे, तब जाके आपको क्या करना पड़ेगा, 2-2 के जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ 3 के अपोजिट 5 बच गया और क्या बच गया, 6। जब 3 के अपोजिट 2 आंसर बच जाते हैं, 2 आंसर बच जाते हैं, तो आपको क्या करना है, 2-2 का जोड़ा बना देना है। ठीक है, कितने तक का जोड़ा बनाना है, 2-2 का। तो आप लोग सबसे पहले इन 2 का जोड़ा बना लो, इन 2 को भूल जाओ। ठीक है, तो 2 का जोड़ा बनाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 1 बिंदु कॉमन है और 2 बिंदु कॉमन है। तो बताओ 3 बिंदु के अपोजिट कितनी बिंदु आई, 5। तो सीधा आ गया 3 बिंदुओं के अपोजिट कितनी बिंदु होने वाली है, 5 बिंदु होने वाली है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इन 2 से आंसर मत बताओ, आप तो इन 2 से निकालो। तो इन 2 से निकालेंगे तो बताओ इन दोनों में कॉमन सतह कितनी है, चेक करो। 4 कॉमन है और कुछ कॉमन है, आप कहोगे सर और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक सतह कॉमन है, तो कॉमन सतह से क्लॉकवाइज चले। सबसे पहले कितनी बिंदु आई, 5 बिंदु। इधर सबसे पहले चले तो कितनी बिंदु आई, 3 बिंदु। तो बताओ 3 बिंदु के विपरीत कितनी बिंदु आई, 5 बिंदु। ऐसे आप लोग 2-2 का जोड़ा बनाकर आंसर दे सकते हो, जब 2 आंसर आपके पास बच जाए तब। अब जैसे लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना यह है, आपको इसमें कितने के अपोजिट पूछ रहा है, 6 के अपोजिट पूछ रहा है। तो 6 के अपोजिट चाहिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अपना क्या था कि जिसके अपोजिट चाहिए सबसे पहले उसके पड़ोसी एडजेसेंट साइड से लिख लो। तो बताओ 6 के एडजेसेंट साइड्स क्या क्या है भाई, 3 है, 2 है, यानी 6 के पड़ोसी हैं 3, 2 और क्या है भाई 5 और 1, और 6 के पड़ोसी क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, और 5 भी आ गया। ये क्या है, मतलब 6 के पड़ोसी सतह हैं। ठीक है, 6 के पड़ोस में क्या क्या है, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। मतलब ये कभी भी 6 के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि एडजेसेंट जो साइड होती है वो कभी भी अपोजिट नहीं होती। तो बताओ एक अंक ऐसा है जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो ही इसके अपोजिट होगा। क्या बचा हुआ है, 6 के अपोजिट क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई, 1 से लेकर 6 तक की गिनती में क्या नहीं दिखाई दे रहा, 4। तो 6 के अपोजिट कितना होगा अपना, 4। समझ में आया कि नहीं भाई, आ गए ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6 के अपोजिट अपना 4। तो दोस्तों अपना केस नंबर कहां तक हो गया, केस नंबर 4 तक पढ़ चुके हैं। आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद, थैंक यू मेरे दोस्तों।